आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आज बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम का द्विधारी संख्या प्रणाली। पहले ये जानेंगे कि द्विधारी संख्या प्रणाली कहते किसको। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 0 और 1 के रूप में लिखा जाए तो इस पद्धति को द्विधारी संख्या प्रणाली कहा जाता है। द्विधारी पद्धति में 2 को आधार माना जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 29 को द्विधारी संख्या पद्धति में लिखें। आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये द्विधारी पद्धति में दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब द्विधारी पद्धति में दिया हुआ है। तो 29 को द्विधारी पद्धति में लिखें, पहला क्वेश्चन है। तो 29 को द्विधारी संख्या पद्धति में लिखे तो 29 और 29 में आपको भाग देना है 2 से, और यहां पर लिखाता है शेष। तो 2 से जब भागा दीजिएगा तो 14 दूनी 28, 14 मरतबे जाएगा और शेष बच जाएगा 1। फिर 2 से भागा देंगे तो यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर शेष बच जाएगा 0। फिर यहां पर 2 से भागा देंगे, फिर 3 मरतबे 2 तिया 6, शेष बच जाएगा 1। फिर 2 से भागा देंगे, यहां पर देखिए 1 मरतबे और यहां पर भी शेष बच जाएगा 1। फिर से समझिए, 2 से भागा देना 29 में, तो यहां पर देखिए 14 में 18, 14 मरतबे, भागफल हो जाएगा 14, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भागा देंगे, भागफल हो जाएगा 60, शेष 0। फिर 2 से भागा देंगे, भागफल हो जाएगा 3, शेष 1। फिर 2 से भागा देंगे, भागफल हो जाएगा 1 और शेष 1। फिर नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, तो यहां से लिखना है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहां पर देखिए 1, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 1 है, फिर यहां पर 0 है और फिर यहां पर 1 है, और ये हो गया द्विधारी पद्धति में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 को 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। 3 को 1, 0 और 1, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 129। 129 को द्विधारी 129 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करें। द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करें। नियम वही है, 2 से भाग देना है। आप स्ट्रक्चर जानते हैं, यहां पर संख्या लिखाता है और आपको 2 से भाग देना है, और यहां पर लिखाता है भागफल, 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 और इस तरह से आगे, और यहां पर लिखाता है शेष। यहां पर शेष और यहां पर भागफल, और आपको भागा देना है 2 से, हर में 2 से भागा देना, और शेष यहां पर लिखा है। तो 129 पहले इसमें 2 से भागा देंगे, तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और शेष बच जाएगा 1। फिर 2 से भागा दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 32, शेष 0। फिर 2 से भागा देंगे 16, शेष 0। 2 से भागा देंगे 8, शेष 0। फिर 2 से भागा देंगे यहां पर 4, शेष 0।
2 से भागा देंगे यहाँ पर 2 शेष 0 और फिर 2 से भागा देंगे 2 में तो यहाँ पर भागफल बचेगा 1 और शेष हो जाएगा 0। फिर से समझिए, 2 से भागा देंगे 129 में तो 2 छक्का 12 2 चौका 8 शेष 1, 2 से भागा दीजिएगा तो 32 0, 2 से भागा दीजिएगा 16 यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिएगा 8 0, 2 चौका 8 शेष 0, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर शेष बच जाएगा 0 और भागफल हो जाएगा 1। अब इसको लिख देंगे नीचे से ऊपर। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को 0 और फिर 1 है और इस तरह से हो गया द्विधारी पत्ती में। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतिम का 4 अंक याद करें, तो अंतिम का यदि 4 अंक कहेगा तो अंतिम का 4 अंक हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन होता है अंतिम का 4 अंक, तो अंतिम का 4 अंक यदि पूछेगा तो यहां पर देखिए अंतिम का 4 अंक ये हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शुरू का 4 अंक क्या होगा, तो शुरू का 4 अंक हो जाएगा ये हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 129 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक का प्रयोग हुआ। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, पहला 129 का द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करें तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अंतिम का 4 अंक, तो अंतिम का 4 अंक हो जाएगा ये। शुरू का 4 अंक, तो शुरू का 4 अंक हो गया ये। और क्वेश्चन पूछता है कि 129 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक का। अगला क्वेश्चन है 137 को 137 को 137 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 137 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए 1 0 0 1, बी 0 0 1 0, सी 1 1 1 0 और डी है 1 1 1 1। नियम होता आप जानते हैं कि 2 से भाग देना है, तो यहां पर देखिए 2 और 137 में भाग देना है और यहां पर लिखा था शेष। 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 और 2 8 16, यहां पर शेष हो जाएगा 1। 2 से भागा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 34, यहां पर 0। 2 से भागा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 17, यहां पर 0 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे यहां पर भी तो हो जाएगा 8 और शेष 1 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और जब 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0। अब यहाँ पर नीचे से लिख देंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो 1 1 2 3 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा
1 0 0 और फिर यहां पर 1। तो ये हो गया द्विधारी प्रणाली में, ये द्विधारी प्रणाली। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम का चार अंक क्या होगा, तो अंतिम का चार अंक पूछ रहा। तो यहां पर देखिए 1001, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 107 को द्विधारी 107 को द्विधारी संख्या प्रणाली में व्यक्त करें। 107 को द्विधारी संख्या प्रणाली में व्यक्त करें। आपका ऑप्शन है ए 1 0 0 1 0 1 1, बी 1 1 0 1 0 1 1, सी 1 0 1 1 1 0 1, और डी नंबर ऑप्शन है 1 1 1 1 0 1 1। तो इसको द्विधारी संख्या प्रणाली में व्यक्त करेंगे। तो देखिए 107 तो 107 2 से करेंगे तो 2 5 10, यहाँ पर 5 और 2 3 6, शेष बच जाएगा 1। जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यहाँ पर हो जाएगा 1। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 13, शेष 0 बचेगा। और उसी तरह से 2 छक्का 12 करेंगे तो शेष 1, और उसी तरह से 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 0 बचेगा। और फिर 2 से भागा देंगे 3 में, यहाँ पर 1 मरतबे, और यहाँ पर भी शेष कितना हो जाएगा 1। और नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो जब लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 1। यहाँ पर आ रहा है 1 1 0, फिर 1 0 1 1, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वो द्विधारी प्रणाली को संख्या में व्यक्त करना है। द्विधारी प्रणाली को संख्या में व्यक्त करना है। जैसे रहेगा 1 0 1 1 0 1 0, और ये द्विधारी प्रणाली में दिया हुआ है। द्विधारी प्रणाली को संख्या में व्यक्त करना, को संख्या में बदलें। द्विधारी प्रणाली जो दिया हुआ है इसको संख्या में बदलना है। और आपका ऑप्शन है ए 84, बी है 85, सी 90 और डी 110। द्विधारी पर संख्या प्रणाली को द्विधारी पाती में दिया हुआ संख्या में बदलना है। देखिए नियम इसका क्या होता है। यहां देखिए 1 0 1 1 0 1 0। बदलने का नियम क्या होता है, आपको शुरू करना 1 से, यहां पर 1 फिर दुगना करना। 1 का दुगना कितना 2, 2 का दुगना कितना 4, 4 का दुगना कितना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना कितना 32, 32 का दुगना कितना 64। अब गुना कर लेना है।
64 गुने 1 64, 32 गुने 0 0, 16 गुने 1 16, 8 गुने 1 8, 4 गुने 0 0, 2 गुने 1 2 और 1 गुने 0 0। सबको जोड़ लेंगे। 64 हो गया, 16 हो गया, 80, 80 8 कितना 88, 88 2 कितना 90। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 90, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 110 और इस तरह से दिया हुआ 110 ये द्विधारी पद्धति में दिया हुआ को संख्या में बदलें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10, दूसरा दिया हुआ है 7, सी ऑप्शन है 5 और डी दिया हुआ है 6। अर्थात द्विधारी पद्धति में दिया हुआ है संख्या बदलना, नियम वही होता है। यहां पर देखिए 110 है तो 110 शुरू करना है आपको 1 से, तो 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना होता है 4 और यहां पर गुना कर लेंगे। जब गुना करिएगा तो 0 गुने 1 0, 1 गुने 2 2 और 4 गुने 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर होगा 4 और 2 कितना 6। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1 0 0 1 और ये द्विधारी प्रणाली में दिया हुआ है को संख्या में बदले। पहला ऑप्शन है ए 9, बी है 7, सी 18, डी 11। आपका क्वेश्चन है द्विधारी संख्या में दिया हुआ है, द्विधारी पद्धति में और संख्या बदलना है। तो यहां पर इसको बदलेंगे। ये हो गया 1 से शुरू करना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। अब इसको गुना कर लेना है। तो जब यहाँ पर गुना करेगा तो 8 गुने 1 8, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी उसी तरह से करिएगा तो 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 8 1 कितना हो गया 9। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वो द्विधारी संख्या पद्धति का योग दिया हुआ है, योग निकालना है आपको। जैसे इसी तरह से दिया रहेगा 110 फिर 1 1 है इसी तरह से और प्लस 1 0 1 द्विधारी पद्धति में दिया हुआ है, इसका योग निकालना इतना बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए 32, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 34 और डी दिया हुआ है 35। हल करेंगे उसी तरह से। यहां पर देखिए उसी तरह से हल करेंगे। यहां पर आपको 1 से शुरू करना था 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब यहां पर गुना करेंगे 16 गुने 1 16, 8 गुने 1 8, 4 गुने 0 करेगा तो 0, 2 गुने 1 करेगा तो 2 और 1 गुने 1 करेगा तो 1। तो यहां पर हो जाएगा 16 8 24, 24 2 26 से कितना 27। यहां पर उसी तरह से हल करेंगे। 1 से शुरू करेंगे 1,
1 का दुगना 2, 2 2 का दुगना 4। गुना कर लेंगे, 4 गुने 1 4, 2 गुने 0 0 और 1 गुने 1 तो हो जाएगा 4 1 कितना 5, 4 1 5। और यहां पर हल कर देंगे 27 और प्लस 25, 27 प्लस 25 कितना 32। आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला उसी तरह से है, इस बार था जोड़ और अगला क्वेश्चन है वो माइनस का है। तो यहां पर देखिए उसी तरह से हल करेंगे। 110 है 1 1 और द्विधारी पट्टी में दिया हुआ है माइनस, यहां पर दिया हुआ है 101 और इस तरह से दिया हुआ है का मान ज्ञात करें। तो अभी इसको हल करके किए थे, फिर इसका हल करेंगे उसी तरह से। यहां पर है 110 1 1, यहां पर शुरू करते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 16। फिर उसी तरह से हल करेंगे इसको। यहां पर हो जाएगा 1 2 और यहां पर 4। अब यहां पर गुना कर लेंगे। तो जब यहां पर गुना करिएगा तो यहां देखिए 1 गुने 1 1, फिर यहां पर 2 गुने 1 2 करिएगा, 4 प्लस 0 करेगा तो 0, फिर यहां पर 8 गुने 8 करेगा तो 8, 16 गुने 1 करेगा तो 16। अब यहां पर जोड़ देंगे 16 8 24, 24 2 26, 26 से कितना 27। और यहां पर उसी तरह से हल करिएगा तो 1 गुने 1, 2 गुने 0 करेगा तो 0 और 4 गुने 1 करेगा तो 4, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो 27 में से 5 घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 22। अगला जो क्वेश्चन है वो गुना, जैसे आपका संख्या है 1 0 0 1 और इस तरह से द्विधारी पट्टी में दिया हुआ है और यहां पर है 1 0 0, इस तरह से का मान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए 34, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 64 और डी ऑप्शन है 68। अब बनाने का नियम जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से, फिर दुगना लिखते जाते हैं, फिर गुना करते हैं। यहां पर देखिए 1, यहां पर हो जाएगा इसका दुगना 2, 2 का दुगना हो जाएगा 4, 4 का दुगना हो जाएगा 8, 8 का दुगना हो जाएगा 16। अब 16 गुने 1 कितना होता है 16, 8 गुने 0 करते हैं तो 0, 4 गुने 0, 2 गुने 0 करते हैं तो 0 और 1 गुने 1 करेंगे तो 1। तो यहां पर आ गया 16 कितना 17। यहां पर हल करते हैं उसी तरह से 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना होता है 4, यहां देखिए 4, 2 गुने 0 करते हैं तो 0 और 1 गुने 0 करेंगे तो 0। तो यहां पर हो गया 4 और यहां पर कितना हो गया 17। तो 17 गुने 17, यहां पर आया 17, यहां पर गुना का चिन्ह है तो गुना, और यहां पर जब हल किए तब मान कितना आ गया 4। तो 17 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 68, 17 4 68। अगला क्वेश्चन है 1 1 1 द्विधारी पट्टी में दिया हुआ है और यहां पर 1 1
ये भी द्विधारी पत्ती में दिया हुआ है और दोनों का योग पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए 1 0 1 0 और ये द्विधारी पत्ती में दिया हुआ है। बी 1 1 1 1 द्विधारी पत्ती में। सी 5 को 1 है और डी नंबर ऑप्शन है 1 1 1 0। इस क्वेश्चन में क्या है, द्विधारी पत्ती में है और ऑप्शन भी द्विधारी पत्ती में दिया हुआ था। इसके पहले जो क्वेश्चन था द्विधारी पत्ती में दिया रहता था और अंक संख्या में पूछता था। इस बार है द्विधारी पत्ती में दिया हुआ, द्विधारी पत्ती में ऑप्शन भी दिया हुआ। हल करेंगे पहले वाला ही नियम से। पहले इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए 1 का दुगना 2, 2 का दुगना कितना 4, फिर गुना करके यहां पर लिख लेंगे 4 गुने 1 4, 2 गुने 1 2 और 1 गुने 1 1। तो यहां पर हो गया 4 2 6 1 कितना 7। यहां पर भी उसी तरह से हल कर देंगे। 1 का दुगना 2 और यहां पर गुना करके 1 गुने 1 1 हो जाएगा प्लस 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। यहां पर जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ 2 1 कितना 3। 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। लेकिन देख रहे हैं कि ऑप्शन में 10 है ही नहीं। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ द्विधारी पत्ती में, तो इसको बदलेंगे द्विधारी पत्ती में। तो 10 को द्विधारी पत्ती में बदलना है तो 2 यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे 2 में तो यहां पर भागफल हो जाएगा 1 और यहां पर शेष कितना हो जाएगा 0। जब इसको द्विधारी प्रणाली में लिखेगा तो नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे तो 1 0 1 0 और ये हो गया द्विधारी पत्ती। इसका मतलब यहां पर 2 दिया, इसका मतलब द्विधारी पत्ती में दिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 द्विधारी पत्ती में है माइनस 1 1 1 1 ये द्विधारी पत्ती में है और यहां पर है ये माइनस करना। उसका कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। आपका ऑप्शन में है ए 1 0 1, बी नंबर ऑप्शन है 1 1, सी 1 0 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहां पर जो क्वेश्चन का आपका पैटर्न है द्विधारी पत्ती में दिया हुआ है, इसको हल करना है और ऑप्शन भी द्विधारी पत्ती में दिया हुआ है। तो पहले इसको हल करेंगे। तो यहां पर देखिए हल करने का नियम आप जानते हैं। 1 से शुरू करते हैं तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब गुना कर लेंगे 16 गुने 1 16, 8 गुने 0 0, 4 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, 1 गुने 1 1। तो यहां पर हल करिएगा तो ये हो जाएगा 16 1 17। यहां पर जब हल करिएगा तो 1 से शुरू करेंगे 1, यहां पर हो जाएगा 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना हो जाएगा 8। यहां पर हल करेंगे 8 गुने 1 8, 4 गुने 1 4, 2 गुने 1 2 और 1 गुने 1 1। यहां पर हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो यहां पर आ जाएगा 15। जब इसको हल करिएगा तो यह आ जाएगा 15। 17 में से 15 घटाएंगे आपका आंसर कितना आ गया 2। लेकिन 2 ऑप्शन में है नहीं, 2 द्विधारी पत्ती में दिया हुआ तो इसको चेंज कर लेंगे द्विधारी पत्ती में। तो 2 है तो 2। जब इसको द्विधारी पत्ती में बदलेंगे तो 2 से भागा देंगे तो भागफल हो जाएगा 1 और शेष बच जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे 1 0 और ये हो गया द्विधारी पत्ती में।
अगला क्वेश्चन है 11001 प्लस 11011 प्लस 11111 द्विधारी पाती में दिया हुआ है। ये द्विधारी पाती का योग है। यहां पर अभी 3 जोड़ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन है 1010011। दूसरा ऑप्शन है 1111011 और तीसरा ऑप्शन है सी नंबर है। यहां पर 3 को 1 है, फिर 0011 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हल करेंगे उसी तरह से। यहां पर देखिए आपको शुरू करना 1 से, तो 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब यहां पर इसको जोड़ लेंगे। 16 गुने 1 16, 8 गुने 1 8, 4 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, 1 गुने 1। 16 8 24, 24 से कितना 25 प्लस। यहां पर हल करेंगे उसी तरह से 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। हल करेंगे 16 गुने 1 16, 8 गुने 1 8, 4 गुने 0 0, 2 गुने 1 2 और 1 गुने 1। यहां पर हो गया 16 8 कितना 24, 24 तो 26 से कितना 27। यहां पर हल करेंगे उसी तरह से। यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2, 2 का दुगना 4, 8, 8 का दुगना कितना 16। अब सबको जोड़ लेंगे। 16 गुने 1 16, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 4, 2 प्लस 1। हल करेंगे 16 8 कितना 24, 4 28, 28 2 कितना 30 से कितना 31। हल करेंगे 1 7 1 8, 8 5 13, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 83। आपका आंसर हो रहा 83, लेकिन संख्या में आपका ऑप्शन न दिया हुआ। आपका ऑप्शन दिया हुआ द्विधारी प्रणाली में, तो 83 को चेंज कर लेंगे द्विधारी प्रणाली में। तो 83 को 2 4 8, 1 मरतबे और यहाँ पर शेष 1 हो जाएगा। 2 से करिएगा तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 से करिएगा तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 से करिएगा तो 5, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर उसी तरह से करिएगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1। और 2 से 2 भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0। जब इसको द्विधारी प्रणाली में लिखेंगे तो नीचे से लिख देंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 1 और ये हो गया द्विधारी पट्टी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 100 1 1। इसका मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।